संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। पिछले 9 अध्यायों में जीव में अजीव पुद्गल कर्म का आश्रव बंध का संवर करके नेचरा तक की यात्रा हमने सफलता पूर्वक पूर्ण की है। अब जब जीव सभी कर्मों से शुक्ल ध्यान के द्वारा संपूर्ण नेजरा को प्राप्त हो जाता है, तब उसे मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात जीव शुद्ध सिद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। वास्तव में तो सिद्ध परमात्माओं के गुणों का वर्णन संसारी जीवों के द्वारा संभव नहीं। फिर भी अध्याय 10 मोक्ष विज्ञान में आचार्य परमेष्ठी उमा स्वामी जी ने हम पर करुणा कर कुछ विशेष विवरण 9 सूत्रों में दिया है, और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस मोक्ष विज्ञान अध्याय 10 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष तत्व अर्थात सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प नहीं करें, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनि श्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 10 का सूत्र पाठन करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणान्तराय क्षयाच केवलम् बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वाद् बन्धच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत विपगत लेपा लाभु वदेरंडवीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 10वां अध्याय 10 की परीक्षा 2 जून 2025 से ली जाएगी। अध्याय 10 का सही उच्चारण वाले 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे अरम गुरुकुलम तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय चांदी के सिक्के। मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। आज हमने जाना हमारे अंदर सम्यक्त्व का भाव आने पर चौथा गुण स्थान होता है, व्रत लेने पर 5वां और महाव्रत लेने पर 6वां 7वां गुण स्थान। इन गुण स्थानों में केवल धर्म ध्यान ही होता है, जिसमें शुभोपयोग ही होता है। कुछ लोग सिर्फ शुद्धोपयोग करने को कहते हैं। शुद्धोपयोग यानी हमारा उपयोग शुद्ध हो जाना। यह कषायों के बिल्कुल मंद हो जाने पर, क्षय की प्रक्रिया शुरू हो जाने पर, 7वें गुण स्थान से ऊपर उठने पर ही होता है। उससे पहले राग पूर्वक धर्म ध्यान पूर्वक शुभोपयोग ही होता है। केवल आत्मा आत्मा करने से शुद्धोपयोग की अवस्था नहीं होती। उसके लिए पहले धर्म ध्यान होता है, जिसमें भी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और उसी के लिए आचरण होता है। वही धीरे धीरे शुक्ल ध्यान यानी शुद्धोपयोग तक पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए पुरुषार्थ पूर्वक धर्म ध्यान करना होगा। आज भी हम दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कषाय की प्रकृतियों को दबा सकते हैं। मिथ्यात्व से अनंतानुबंधी कषायात्मक परिणति से खुद को बचाकर जिनेंद्र देव के कहे गए सिद्धांत में मन लगाए रखने से धीरे धीरे
हम उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और क्षयोपशम सम्यक दर्शन बना रहा तो किसी भव में हमें क्षायिक सम्यक दर्शन भी हो जाएगा। प्रोसेस लंबा है, पर हमें यह नहीं देखना कि क्षायिक सम्यक दर्शन किस जन्म में होगा। इतना शुक्ल ध्यान करना, इतना तप करना हमारे बस में नहीं। हमें ऐसे घबराना नहीं है, बस मन बनाकर चलते जाना है। कुछ ना कुछ करते जाना है। कुछ हम करेंगे और कुछ कर्म करेंगे, दोनों मिलकर सब हो जाएगा। हमारे पुरुषार्थ से पुण्य कर्म बंधेगा जो हमारा सहयोग करेंगे, हमें सही लाइन पर ले जाएंगे, अच्छी योग्यता दिलाएंगे, अच्छा जन्म दिलाएंगे, अच्छे भाव पैदा करेंगे, अच्छे ज्ञान आदि की शक्तियाँ पैदा करेंगे। जब हम शांत परिणामों से जिनेंद्र देव के कहे सिद्धांतों का चिंतन मनन करते हुए धर्म ध्यान में समय निकालते हैं, तो भीतर भीतर टुक 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 करते रहते हैं। उससे कुछ न कुछ झड़ता रहता है। वह झड़ते झड़ते एक दिन ऐसा झड़ जाएगा कि 7 प्रकृतियों का क्षय होकर क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। हर चीज समय साध्य और पुरुषार्थ साध्य होती है। 63 में से बस 3 प्रकृतियाँ अयत्न साध्य हैं। बाकी सब प्रकृतियों का क्षय यत्न साधना से होता है। सिर्फ काल लब्धि के इंतजार में बैठे रहने से नहीं होता। इसलिए हमें भीतर से हमेशा जागृति रखनी चाहिए, भले ही वर्तमान में कुछ उपलब्ध हो या नहीं। बस हम इन तत्वों पर श्रद्धा कर लें। तत्वार्थ सूत्र जी के प्रवचन बार बार सुने, बार बार उसी चीज का विचार करने से श्रद्धा बनेगी, जो हमारे अंदर सम्यक दर्शन की नींव डाल देगी। बाहर दुनिया की परिस्थितियाँ तो विपरीत ही मिलती हैं, पर भीतर सब अनुकूल होता है। बाहर तो चीजें चलती ही रहती हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस अपना कुछ कर लें। हम तत्वार्थ सूत्र में बताए गए तत्वों का ज्ञान अपने अंदर इतना गाढ़ा बनाएं कि वह हमारे भीतर बैठ जाएं। जिनेंद्र भगवान की एक भी बात अन्यथा नहीं लगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमारा श्रद्धान कभी नहीं डगमगाए, क्योंकि विज्ञान हमारी श्रद्धान को डगमगाएगा। विज्ञान कहेगा हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, चंद्रमा पर प्लॉट्स खरीद लिए हैं। ऐसा सिस्टम तैयार कर लेंगे जो हमें अमर कर देगा। यह फालतू की बातें उन्हें अच्छी लगती हैं, जिन्हें तत्व श्रद्धान नहीं है। ऐसा ना कुछ हुआ है, ना कभी होगा। श्रद्धा मजबूत बनाने से ही हम में केवल ज्ञान का बीज पड़ेगा। पंचम काल में उपशम सम्यक दर्शन ही केवल ज्ञान का बीज है। बस उस सुप्रीम पॉइंट केवल ज्ञान को देखकर हमें इस लंबी यात्रा को शुरू करने का पुरुषार्थ करना है। तो आइए अब चलते हैं मोक्ष विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के 10वें अध्याय में मोह के क्षय से और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसा कथन हो चुका था। केवल ज्ञान के बाद में अरिहंत भगवान थोड़ा विश्राम करते हैं। केवल ज्ञान के बाद में चूंकि उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि अब जो है कृतकृत्य हो गए, जो करने योग्य कार्य था वो तो हो ही गया है, मोक्ष होना है वो तो नियम से हो ही जाएगा। ऐसा सोच करके अरिहंत भगवान अपने ही आनंद में रहते हैं, विश्राम लेते हैं, क्योंकि भव की थकान उनकी मिट चुकी होती है और न जाने कितने भवों से कितना कितना पुरुषार्थ करते हुए आते हैं, जब उन्हें इस तरह का केवल ज्ञान का परम आनंद प्राप्त होता है। तो केवल ज्ञान होने के बाद में तुरंत मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता।
लेकिन तीर्थंकरों के लिए तो नियम ही है कि उन्हें केवल ज्ञान के तुरंत बाद कभी मोक्ष नहीं हो सकता, जब तक कि वह कुछ दिन रुकें नहीं, कुछ धर्म देशना न दें, स्थान स्थान पर विहार न करें, तब तक कभी तीर्थंकरों को मोक्ष नहीं होता। जिनको केवल ज्ञान होने के तुरंत बाद मोक्ष होता है, ऐसे जीव अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनको कहते हैं अंतकृत केवली। क्या बोलते हैं? हाँ, और जो तीर्थंकर केवली होते हैं वो कभी भी अंतर मुहूर्त में तुरंत मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। तो केवल ज्ञान के बाद में उनके लिए कुछ समय जरूर ही संसार में रहना अवश्य होता है, समौ शरण में बैठना होता है, दिव्य देशना होती है, भव्य जीवों के लिए लाभ देना होता है। ये सब नियामक चीजें हैं। तो इसलिए केवल ज्ञान के बाद में मोक्ष में कुछ अंतराल पड़ता है। तो केवल ज्ञान तो हो चुका था, कुछ अंतराल के बाद में अब यहाँ पर मोक्ष का वर्णन किया जा रहा है। बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। जो मोक्ष है वह कृत्स्न कर्म विप्रमोक्ष। कृत्स्न का अर्थ होता है संपूर्ण, अशेष रूप से, जिसमें कुछ भी शेष न रह जाए, नाम भी शेष न रह जाए। नाम शेष बोलते हैं, जैसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो, तेरा नाम भी शेष नहीं रहने देंगे, है ना। ऐसे ही जिन कर्मों का नाम भी शेष ना रह जाए, है ना, स्थिति तो नष्ट हो ही जाए, अनुभाग भी नष्ट हो जाए, निर्जरा भी हो जाए, नाम मात्र के ही कर्म बचे रह जाए, नाम ही रह जाए, नाम भी नहीं रह सकता है, तो उसको बोलते हैं कृत्स्न, माने संपूर्ण रूप से कर्म का विप्र मोक्ष, है ना। मोक्ष माने मुक्ति होती है, तो प्र भी लगा है इसमें और वी उपसर्ग हैं ये दो, यानी विशेष रूप से प्रकृष्ट माने उत्कृष्ट तरीके से जो मोक्ष माने मुक्ति हो गई है, उसका नाम मोक्ष कहलाता है। यानी संपूर्ण कर्मों का जो विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से अभाव हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। अब ये मोक्ष कैसे होता है, तो यहाँ पर दो हेतु दिए गए हैं। बंध के हेतुओं का अभाव होना, ये एक पद है, बंध हेत्वा भाव, और निर्जरा होना, ये दूसरा पद है। इसलिए यहाँ पर भ्याम ऐसी ये द्विवचन का प्रयोग किया गया है ना। यानी दो पदों के माध्यम से, दो कार्य के माध्यम से ही कर्मों का मोक्ष होता है। तो एक तो बंध के हेतुओं का अभाव होना चाहिए और दूसरा निर्जरा होना चाहिए। इन दोनों से मोक्ष होता है। टाभ्याम भी संस्कृत के अनुसार यह तृतीया का जो है द्वितीय वचन कहलाता है, तृतीय विभक्ति का, यानी इनके इनसे इनके द्वारा। तो किस किस के द्वारा? बंध के जो हेतु थे, जो पहले बताए थे अष्टम अध्याय में, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जो बंध हेतवः ऐसा कहा था, उन बंध के हेतुओं का अभाव हो जाना चाहिए। यानी बंध जिन कारणों से होता था, उन कारणों का अभाव हो जाए। तो कारण का अभाव हो गया तो कार्य रूप जो बंध होता था, उस बंध के कार्य की भी समाप्ति हो जाएगी। तो जब आत्मा के अंदर मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय हैं, ये सभी अभाव हो गए, तो इनके माध्यम से उस आत्मा को केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और फिर केवल योग रह गया तो योग का भी अभाव हो जाता है। जब सयोग केवली अयोग केवली गुण स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, तो उस योग का भी अभाव हो गया। यानी सभी प्रकार के जो पांचों ही प्रकार के बंध के प्रत्यय थे, कारण थे, उन सभी का उस आत्मा में अभाव हो गया। जब बंध के कारणों का अभाव हो गया तो अब बंध होने का कोई भी कार्य नहीं हो सकता और बंध होने का कोई कारण भी अब बचा नहीं। तो इसलिए जो है ये सिद्धि होती है कि उस आत्मा के अंदर मोक्ष क्यों होगा। एक तो उसके लिए बंध के कोई अब कारण नहीं बचे, जो बंध के कारण थे आत्मा में वो भी नष्ट हो गए,
और जो कारण उसके लिए नए नए उत्पन्न होते थे अपने भावों के माध्यम से, वो भी नष्ट हो गए। तो उस आत्मा के अंदर पहले तो कारण का नाश किया गया। जिसे बोलते हैं कि अगर हमारे आत्मा में कोई भी कर्म उत्पन्न हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके कारण हमारी आत्मा में पहले से निबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। तो उन कारणों का जब तक सद्भाव रहता है तब तक वह कार्य अपने आप चलता रहता है। जैसे मिथ्यात्व यदि कारण उपस्थित है तो उसके द्वारा होने वाले जो भी कर्म बंध हैं वो सब अपने आप आश्रवित होते रहेंगे, उनका बंध होता रहेगा। तो जो मिथ्यात्व के साथ में अविनाभाव संबंध रखते हैं उन कर्मों का बंध, जब मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा तो उससे बंधने वाले कर्मों का भी अभाव हो जाएगा। इसी तरीके से अविरति, प्रमाद, कषाय, इन सब प्रत्ययों के बारे में भी जानना चाहिए। और योग के माध्यम से भी जो कर्म बनते हैं उनका भी अभाव हो जाता है, क्योंकि अरिहंत भगवान में जो अन्य कर्मों का बंध तो अब घातीय रूप में तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक वेदनी कर्म का बंध तो होता रहता है जो अघाती कर्म कहलाता है। तो उसका भी पूर्णता अभाव हो जाता है जब योग का अभाव हो जाता है। तो इस तरह से बंध के हेतुओं का अभाव होना ये यहाँ पर बताता है कि आत्मा के अंदर आने वाले जो नए कर्म हैं उन नवीन कर्मों का कारण बंध के प्रत्यय हैं जो पहले से आत्मा के अंदर उपस्थित हैं। उन प्रत्ययों का उसने, उन कारणों का उसने नाश कर दिया। तो जब कारण भीतर से नष्ट हो गया तो अब कोई नवीन जो है कर्म आने वाला नहीं है। उस नवीन कर्म का अभाव होने के लिए ये बंध के हेतुओं का अभाव होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर लॉजिकली फिट बैठती है कि जब किसी कारण से कोई कार्य होता है, अगर हमने उस कारण को नष्ट कर दिया तो कार्य भी अपने आप नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है बंध के हेतुओं का अभाव, और दूसरा बताया गया है निर्जरा। निर्जरा का मतलब जो पहले बंधे हुए कर्म हैं उनका झड़ना, छूटना। तो जब कर्म आना रुक जाएगा और भीतर बैठे हुए जो पूर्व के बद्ध कर्म हैं उनका झड़ना होगा तो दोनों तरफ से वह कार्य होने लग जाएगा। इसी को आप कह सकते हैं बंध के हेतुओं का रुक जाना, ये तो हो गया संवर। और ये जो निर्जरा है ये है पूर्वबद्ध कर्मों का अभाव। तो संवर और निर्जरा इन दोनों के माध्यम से मोक्ष होता है, ये इस सूत्र का सारांश निकल के आता है। मोक्ष किससे होता है? संवर और निर्जरा से। 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध। तो आश्रव बंध तक तो ये संसार का कारण चलता रहता है। जो संवर और निर्जरा हैं ये मोक्ष के कारण हैं और मोक्ष अपने आप में कार्य है। तो मोक्ष के कारणों की प्राप्ति होने पर ही मोक्ष होगा। तो संवर और निर्जरा यदि हो गई पूर्ण तरीके से तो मोक्ष की प्राप्ति नियम से आत्मा को हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बंध के हेतु का अभाव ऐसा कहा गया है वो सीधा सीधा संवर नहीं कहा गया, ये बताया गया है क्योंकि हमने पहले बंध के हेतु ही बताए थे आपको। और उन बंध के हेतुओं का जो हमने आना या पहले से जो बंधे थे उन दोनों का भी हमने जो नाश कर दिया, ये हमने पूर्णतया संवर कर लिया। और जो बंधे हुए कर्म थे उनकी जो निर्जरा कर दी। और निर्जरा का क्रम जो है वो जो आपको बताया ही था कि कैसे कैसे कर्मों की निर्जरा होती है और कैसे कैसे जब कर्म की पूर्ण रूप से निर्जरा हो जाती है तो वो क्षय कहलाता है। तो कर्म के क्षय की प्रक्रिया भी आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने तक बता दी थी कि केवल ज्ञान जब प्राप्त होता है तो उससे पहले तक 63 कर्म प्रकृतियों का नाश हो चुका होता है। नाश का मतलब उन सबका जो भी बीज पड़ा था वो बीज भी नष्ट हो जाता है और वो कर्म प्रकृतियां भी अपनी सत्ता से अपना अस्तित्व हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। सत्व का अभाव होने का नाम क्षय कहलाता है। 3 चीजें जो कर्म के साथ चलती हैं, एक बंध, एक उदय और एक सत्व। तो बंध और उदय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सत्व महत्वपूर्ण है। अगर उस कर्म का सत्व बचा, सत्व माने उसका अस्तित्व यदि आत्मा के अंदर है, वो पहले से बैठा हुआ है, तो उस कर्म का अस्तित्व कभी भी उसके लिए उदय के रूप में भी आ सकता है और नए कर्म का वो बंध भी करा सकता है। तो इसलिए क्षय होने का मतलब ये समझना कि उस कर्म की सत्ता का अभाव होना है ना। इसी को बोलते हैं सत्तानाश। क्या बोलते हैं? पहले भी एक बार बताया था आपको,
कि कर्मों की सत्ता का नाश करने का नाम है सत्तानाश। और किसी चीज का सत्तानाश नहीं हो सकता है, किसी की सत्ता का नाश कभी नहीं होता है। केवल कर्मों की सत्ता, सत्व जो है उसको नाश करोगे तो कर्मों का क्षय कहलाएगा, वही सत्तानाश है। तो ऐसे कर्मों का सत्तानाश किया गया और उसके माध्यम से ये बताया गया कि केवल ज्ञान प्राप्त होने तक वह 63 कर्म प्रकृतियों का सत्तानाश कर चुके हैं, है ना। कर्मन की 63 प्रकृति नाश, तो ये केवली हो गए। अब केवली होने के बाद में जब वो अयोग केवली हो जाते हैं तो अयोग केवली के चरम समय पर, यानी अंतिम समय पर और उससे एक समय पहले द्विचरम समय पर, यानी द्विचरम समय पर तो 72 कर्म प्रकृतियों का नाश होता है और चरम समय पर जो है 13 कर्म प्रकृतियों का नाश होता है। इस तरह से 85 कर्म प्रकृतियों का नाश अंत में होता है, केवली के अयोग केवली के अंत और उपांत समय में, मतलब अंत में सबसे ज्यादा कर्मों का सत्तानाश होता है। तो 63 तो वो हो गए थे और 85 ये हो गए, कितने हो गए 148, ये पूरे कर्म हो जाते हैं ऐसे, है ना। तो इन कर्म प्रकृतियों का जो नाश होने पर ही इस जीव के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर उन कर्म प्रकृतियों को भी आप समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं कि वह जो कर्म प्रकृतियां हैं उनमें जो 72 कर्म प्रकृतियां होती हैं उनका भी जो है नाश होता है ना। तो उनमें बहुत सारी तो नाम कर्म की ही प्रकृतियां होती हैं, क्योंकि उसमें आयु कर्म की अगर लेंगे तो केवल एक देव आयु 72 कर्म में एक देव, है ना, ये पहले तो नष्ट हो ही चुकी थी। केवल वेदनी कर्म एक रह गया था, तो बाकी सब कर्मों में केवल एक वेदनी कर्म और गोत्र कर्म में यह नीच गोत्र कर्म, है ना, 72 कर्मों में ये आ जाता है। तो ऐसी दो प्रकृतियां ये, और बाकी की जो बचती हैं वो सब होती हैं नाम कर्म की। जैसे उसमें एक गति रहती है देव गति, है ना, और गति के बाद में आता है शरीर, 5 शरीर होते हैं, 3 अंगोपांग हैं, एक निर्माण है, 6 संस्थान हैं, 6 सैनन हैं, है ना। स्पर्श के ये 8 प्रकार के स्पर्श लेते हैं। रस में भी प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार के रस लेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, ऐसा दोनों लेना है। गंध भी 2 प्रकार की, वर्ण भी 5 और 5 करके 10 लेना। एक आनुपूर्वी है जो देवगत्यानुपूर्वी के रूप में है। उसके बाद में एक अगुर लघु है ना, उपघात है, परघात है। ऐसे उस सूत्र के अनुसार जो गति जाति शरीर अंगोपांग वाला सूत्र था उसी में आप देखते जाएं तो परघात के बाद में फिर उच्छ्वास और उसके बाद में आता है विहायो गति, दोनों प्रशस्त और अप्रशस्त, और प्रत्येक शरीर, फिर उसके बाद में दुर्भग और सुस्वर दुस्वर, ये दोनों शुभ अशुभ दोनों, और अपर्याप्ति, स्थिर अस्थिर दोनों, अनादेय अयश कीर्ति। इतनी ये सब प्रकृतियां आप मिला लोगे तो ये सब जो है 72 प्रकृतियां हो जाती हैं। और इसमें भी जो अंत में बचती हैं 13 प्रकृतियां जो होती हैं वो जो है जो वास्तव में अभी रह गई होती हैं उनमें भी एक गति आ जाती है। और वेदनी के 2 भेद होते हैं, तो 2 भेद में से एक भेद तो उपांत समय में नष्ट हो जाता है, एक भेद जो है कोई भी साता असाता है, तो अगर असाता उपांत समय में हुआ है तो साता अंत समय में हो जाता है, साता अगर उपांत समय में हुआ है तो असाता अंत समय में हो जाता है। तो एक वेदनी उसमें भी लेना है ना, और एक गोत्र भी लेना है, उच्च गोत्र, जो अंत समय में नष्ट होएगा। मतलब ये अंत समय की प्रकृतियां हैं। और फिर उसमें एक गति भी लेना है, मनुष्य गति रह जाएगी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी है, जो अभी रहती हैं उन मनुष्य गत्यानुपूर्वी। उसके बाद में त्रस नाम कर्म का, इसका भी अभाव इन 13 प्रकृतियों में आता है, सुभग, और उसके बाद में सूक्ष्म, और फिर पर्याप्ति, और फिर आदेय, यश कीर्ति और तीर्थंकर, है ना। ये सब कर्म प्रकृतियां अंत समय में नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अंत समय में सबसे ज्यादा कर्म प्रकृतियों का नाश अयोग केवली के चरम समय में अयोग केवली के माध्यम से होता है। ओम
अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 1 में हमने जाना था कि मोह के क्षय से ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान होता है। इसके बाद अरिहंत भगवान कृत कृत्य हो जाते हैं, अपने ही आनंद में रहते हैं। अंतःकृत केवली केवल ज्ञान होते ही अंतर्मुहूर्त में ही मोक्ष चले जाते हैं। पर तीर्थंकर केवली तुरंत मोक्ष नहीं जाते, उन्हें केवल ज्ञान के बाद समोशरण में बैठना ही होता है। सूत्र 2 में हमने जाना मोक्ष में कृत्स्न यानी संपूर्ण रूप से कर्म का विप्रमोक्ष मतलब मुक्ति होती है। इसमें वि और प्र 2 उपसर्ग लगे हैं, यानी मोक्ष में कर्म का विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से अभाव होता है, उसका नाम मात्र भी शेष नहीं रहता। यहाँ हमने मोक्ष के 2 हेतु जाने, बंध के हेतुओं के अभाव और निजरा। अध्याय 8 में हमने बंध के 5 हेतु जाने थे, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। पहले 4 के अभाव से केवल ज्ञान होता है और संयोग केवली से अयोग्य केवली होने पर 5वें हेतु योग का भी अभाव हो जाता है। अब आत्मा में बंध होने का कोई कारण ही नहीं बचता, जिससे बंध का कार्य भी समाप्त हो जाता है। हमारी आत्मा में पहले से कर्म बंधे हुए हैं। जब तक कारण रहता है तब तक कार्य खुद चलता रहता है। जैसे जब तक मिथ्यात्व कारण है तो उसके द्वारा होने वाले कर्म जो उससे अविनाभाव संबंध रखते हैं उनका बंध होता रहेगा। उसके नष्ट होने से उससे बंधने वाले कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। अरिहंत भगवान में घातीय कर्म का बंध तो होता ही नहीं, बस अघाती वेदनीय कर्म का बंध होता है। योग का अभाव होने पर उसका भी पूर्णतया अभाव हो जाता है, यानी जब तक आत्मा के अंदर बंध कराने वाला कारण है तब तक बंध होता रहेगा और उनके नष्ट होने पर कार्य स्वतः नष्ट हो जाता है। मोक्ष का दूसरा कारण निजरा होती है, यानी पहले बंधे हुए कर्मों का झड़ना छूटना, नए बंध का रुकना संवर और पूर्वबद्ध कर्मों की निजरा। ये दोनों मोक्ष के कारण हैं और मोक्ष कार्य। कर्म की पूर्ण रूप से निजरा होना क्षय कहलाता है। सत्व का अभाव यानी सत्तानाश ही क्षय कहलाता है। कर्म में बंध उदय और सत्व चलते हैं। इसमें सत्व सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आत्मा में उसका अस्तित्व रहा तो वह कभी भी उदय में आ सकता है, नया बंध करा सकता है। केवल ज्ञान होने तक अरिहंत भगवान 63 प्रकृतियों का सत्तानाश कर चुके होते हैं। अयोग केवली होने के द्विचरम समय में वे 72 कर्म प्रकृतियों का नाश करते हैं और चरम समय पर 13 का, मतलब अंत में सबसे ज्यादा कर्मों का सत्तानाश होता है। 72 कर्म प्रकृतियों में एक वेदनीय नीच गोत्र कर्म अध्याय 8 सूत्र 11 के क्रम में नाम कर्म के देवगति, 5 शरीर, 3 अंगोपांग, 1 निर्माण, 6 संस्थान, 6 सहनन, 8 स्पर्श, 5 प्रशस्त रस, 5 अप्रशस्त रस, 2 गंध, 5 प्रशस्त वर्ण, 5 अप्रशस्त वर्ण, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, प्रत्येक शरीर, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, शुभ, अशुभ, अपर्याप्ति, स्थिर, अस्थिर, अनादेय और अयश कीर्ति, ये सेकंड लास्ट समय में नष्ट होती है। और 13 प्रकृतियों में बचा हुआ एक वेदनीय यदि साता उपांत समय में नष्ट होता है तो असाता अंत में, अन्यथा इसका उल्टा। उच्च गोत्र, मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, सुभग, पर्याप्त, आदे, यशा कीर्ति और तीर्थंकर ये अंतिम समय में नष्ट हो जाती है। यानी सबसे ज्यादा 85 कर्म प्रकृतियों का नाश अयोग केवली के द्विचरम और चरम समय में होता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी
जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावै सासद मोक्ष पदं पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कर्म की कितनी प्रकृतियों के क्षय से मोक्ष होता है? 13, 63, 72, 148। अध्याय 10 की कक्षा 3 के आज के सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सम्यक दर्शन को। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें मोक्ष विज्ञान जैसे कठिन विषयों को इतना सरल करके समझा रहे हैं, जिससे हम सिद्ध परमेष्टि के गुणों और शुद्ध आत्मा संबंधित भ्रांतियों को दूर करके मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर सकें और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़ उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज का सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।